वॉलीबॉल ले रहे हैं, वॉलीबॉल बोलो शंकर भगवान की, सर्वे संतों की, देव नारायण भगवान की, बस्ती नगर की। हो। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभु धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे, जब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शेष वाव अवस्था से उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वह कैसे शिव के सतव शव रूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तत्पश्चात प्रभु के उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिसे जो रुद्रा अग्नि का उत्तम वीर्य है उसे आत्म रक्षा के भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, मैं ऋषियों जिन्होंने वे तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनीश्वर व्याद्रपाद के पुत्र थे। उपमन्यु के पिताजी को नाम कही हो व्याद्रपाद। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, जन्मियों जी, परंतु किसी कारण वश वे अपने पद से तुच्छ हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। अंत भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने माता के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। किसको? उपमन्यु को। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गर्म गर्म उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याद्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, मात महाभाग तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की ये बात सुनकर व्याद्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर से साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वे दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ दूध दो, दूध दो। बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं ऊंचे वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उस बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी से बोली, आओ आओ मेरे लाल, यूं कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कुर्मित दूध उसके हाथ में दे दिया। कुर्मित दूध खाइए, डुप्लीकेट गवान ने पीसर मौका में पानी ना करके वो दूध पी ले। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ ये दूध नहीं है। तब वे बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथ से उसके कमल सदृश नेत्रों को पूंछती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रता वश मुझे अभाग्नि के पीसे हुए बीजों को पानी में घोलकर ये तुम्हें मिथ्या दूध दिया था। तुम्हें दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है।
दूध खिजा मिले भगवान शंकर की मेहर हो जाओ तो घर में दीनो रहो दीजिए तो हैज ही डाक जाओ, ठाली ठाली रहती रहो जाओ। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणा बिंदु में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी धन देने वाले हैं, इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए हमें दरिद्र हो गए। और यह कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे इस जन्म में आपा वहाँ का नाम पर की देवा तो अगला जन्म में आपा ने भी वह चीज फाची लौटार मिल जावे। आपा न देवा तो भगवान भी आपा ने कहीं न देवा। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे अब शोक छोड़ो, सब मंगल में ही होगा। माँ आज मेरी बात सुन लो, यदि कहीं माँ देवजी है तो मैं देर से या जल्दी से उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की वे बात सुनकर उसकी मन शिवनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूं बोली। माता ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर ना लगाओ और सांबे सदा शिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं सांबे सदा शिव का भजन करो। नमक शिवाय ये मंत्र उन देवादि देव वरदायिक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। परवण सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र है वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अंते दूसरों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर मंत्र के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जीवा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। ओम नमः शिवाय ने जो रटवा लाग जावे ने वहाँ का घर में खजी खई की कमी न रहे। ये उत्तम यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। ये उत्तम वसम जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, ये विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है। अंत बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके तप में ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा लेकर और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमुनियों ने उस आज्ञा को सिरे धार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करे। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकांतचित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित
अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्तर पुष्प आदि उपचारों की उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कुश काय बालक के जीवे वर उपमन्यु शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने साक्षात स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। दूजा दूजा राक्षस लोग है ना, तो वे भक्ति के महीनों के वादा डालबा लाग गया। उनके द्वारे सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमक शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ये मंत्र में अतरो पावर है ना, आपने कोई दुश्मन भी है तो यो मंत्र अपना मीने चाहिए और वहां की शुद्ध भावना आ जाए, वो पिंगल जाओ। हाँ, वो अपना आप ही पिंगल जावे, खिने मारबा की जरूरत ही कौन, अपना आप ही मर जाए। नमक शिवाय कहिए, नमक शिवाय। ओम तो मूल मंत्र है, ओम तो मूल मंत्र इका मीने करोड़ मंत्र है, एक मंत्र मीनी करोड़ मंत्र है। हाँ, ये जितना भी मंत्र बने ना पहले ओम लगाना पड़े जी दूजा मंत्र चाले चाहे हाँ वो है बड़े शिवाय का मतलब है कि आप शंकर भगवान बार बार नमस्कार कर रही है। शिवाय करो अपने बाबू जी कहने ओम ओम लटबो करो ओम ओम करो कोई बात नहीं। ओम महीने तो जानकी और दूजा को नाम नहीं लेना पड़ो, ओम में पूरी ब्रह्मांड आ जाओ। नमक शिवा में शिव और शक्ति दोनों का नाम आता है। हाँ, और वो है ओम है जो बीज मंत्र है। हाँ, ओम में सब आ जावे। तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्रह्मांड बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संपत्त हो उठा। वहाँ की तपस्याओं पूरी धरती का जो तप करे न वहाँ का माता में बाद भी निकल बला गया, बच्चे वहाँ बाद भी फैले जा अपने दिशा ने बाड़े। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथों में सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर सवेते एरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदा शिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चल दिए। डोकरो आके घर खाने ले राजो देखिए। उस समय वे एरावत दाई सूंड में चंवर लेकर सच्ची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड से श्वेत छत्तर लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदा शिव उस श्वेत छत्तर से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमा मंडल से मंद्राचल शोभामान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा,
देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इसमें मेरा ये आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। शिव जी क्या रूप में आया? इंद्र भगवान का रूप में आया। वायु देवता कहते, उन इंद्र देव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि वर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मेश मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। उपमन्यु ने क्यों के थेना मारा भगत बनो, थेना शंकर भगवान का भगत मत बनो और मारा मनो में ये हारे देवता में मैं मोटो के कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है, वायु देवता कहते हैं। ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमुन्यु इंद्र को अपने द्रम में विदन डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। उपमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक है तथा प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत्य असत्य और व्यक्त और अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अंत में उन्हीं से वर मांगूंगा। वो क्यों भाई इंद्र राजा आप मांगे कई काम पर, ठीक है आया हो तो चाय पानी पियो और अतरी फालतू बात आवड न करनी और आप आया जिसन भाषा फ्राजो मांगे जो मांगना है जो मैंने मांगे नता शंकर ने कोई मांगा था का नुको मांगे कहीं भी न छावे। शंकर भगवान की भक्ति छुड़ो। जो युक्ति वाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, तत्व ज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देव धाम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वे यूं ही रह जाए, परंतु शिवा वास्तव में द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वो क्यों हाउटी फान करता बच्चे नट पिया तो थन भी मैं मारना खुलार मैं भी फिर मर जाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उगत हो। वो क्यों आपने दूध ही नहीं सारियो बड़े था को फरो कल्याण करवा दो। हाँ उस समय अघोर शस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंह नाद किया। फिर शंभु के युगल चरना बिंदु का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दंग करने के लिए उगत हो गए। वो क्यों आप ही मर जाओ और आज्ञेयी धारणा धारण करके स्थित हुए। ब्रह्मांड उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भगवत देवता नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक लिया। मंत्र मूठ को मंत्र फांक दो क्यों फरो कन तो मर कन मुई मरो के पण मैं अंदाता रोक लीधो मन तीर ने चाल भी नहीं दो
मैं तो वन नंबर पर दिखा ने हाँ, उनके छोड़े हुए उस अघोर शास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बाल दुष्य शेखर रूप को धारण कर लिया, ओरिजिनल रूप मांगा, और ब्रह्मांड उपमुनियों को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को शास्त्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दद्दी आदि के सागर, गुरुत के समुंदर और फल संबंधी रस के समुंदर तथा भक्ष्य भोज पदार्थों का समुद्र का दर्शन कराया। घी कौर, दी कौर, माखन कौर, जो छव छव जका दूंगा न तड़ाव बताई दा वो थारे मोगड़ो खा जाएगी हमने जार पीजे तो खावा कही। और पशुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखाया। उसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृक्ष पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणा अध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्य शास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुदुभियां बजने लगी, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। उस समय ये उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति नरम चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़े गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा के अनुसार भक्ष्य भोजन पदार्थ का उपभोग करो। अच्छा भोजन पहले तो गरीब हा कांकड़ में रहता कि मतलब सामान न हो कन बच्चों आने के अमीर हो जाओ के हार 6 बजे रोटा मिल के 8 बजे भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो। दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया है। ये पुओं के पहाड़, पुआ आप न खाओ मालपुआ, ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोजन पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित कर दिया। माँ मुनि ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमर तत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हो उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। वो क्यों और खैसा वगैरह और भी बोलते, मैं संतुष्ट हूँ इसलिए वे सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर ये कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि ये तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साक्षात्कार रूप धारण करके उनके हाथ में अनेश्वर पिंडी भूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विदा और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर
तदंतर उनके तपों में तेज को देखकर प्रसन्न चित हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुण्य दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान और सात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उनके पर वचन की परम प्रडुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमार तो पाकर वे प्रबुद्धित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्रह्मांड उपमन्यु ने देव देव महेश्वर से ये वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव मेरे जो अपने सगे संबंधी है उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना साथ दास तव उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान करे कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए दीजिए श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गद गद वाणी द्वारा महादेव जी का सतवन किया। उपमन्यु बोले, देव देव महादेव शरणागत वत्सल करना सिंधु सांबे सदा शिव आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनीश्वर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स उपमन्यु मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्मेश तुम मेरे सदृष्ट भक्त हो, क्योंकि इस विषयों में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। दीजिए श्रेष्ठ तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विपरवार मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। तुम्हें मेरे पास आनंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्ट वर दे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान परमेश्वर वही अंतर ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रशंसा से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। नाम ले लो, खड़ी न जाओ। न जाओ।